आज जाजमऊ की रहने वाली पीड़िता की शादी चंद्र नगर लाल बंगला निवासी इमरान से हुई थी। 9 साल पहले पीड़िता की 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। लड़का अक्सर बीमार रहता है। पति के कई औरतों से गलत संबंध हैं, जो इस कारण पीड़िता का मुकदमा अपने पति से चल रहा है। पीड़िता को पता चला कि चमनगंज निवासी एक महिला से पति ने शादी कर ली है और उसी घर में चमनगंज में रहता है। पीड़िता ने चमनगंज की पुलिस की मदद से 7 जनवरी को अपने पति को उसी महिला के घर में पकड़ा। महिला वहां से भाग गई। पति ने पुलिस को बताया कि उसने फतवा जारी करवा दिया है 3 तलाक का। पीड़िता ने कहा कि हमको इस बारे में जानकारी नहीं है। इसी सब बातों को लेकर पीड़िता चमनगंज थाने में गई और कहा कि हमारे साथ आए दिन ये दोनों मारपीट करते हैं, धमकी देते हैं। अब तो फर्जी फतवा जारी करवा दिया है और उसकी FIR नहीं लिखी गई। ACP सर ने कहा कि कोर्ट से मुकदमा लिखाओ जाकर। जब पीड़िता के साथ घटना होती है उसकी FIR नहीं लिखी जाती, उसके पति और अन्य औरतों द्वारा उसके ऊपर FIR हो जाती है। कानपुर से नगर ब्यूरो पूरी घटना का नाम। मैं यहाँ से आपका नाम क्या है? नाहिदा खातून। क्या घटना है आपकी? मेरे हस्बैंड दूसरी औरत के साथ यहाँ थाना चमनगंज के अंतर्गत रह रहे हैं, जिसकी सूचना दे के हमने थाने से लेके पुलिस को लेके गए। वहाँ मौके में पहुँचे तो वहाँ मेरे हस्बैंड और वो औरत मिली। उसके बाद यहाँ लेके आया गया और उन दोनों को ही छोड़ दिया गया। कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सुबह जब हम लोगों को बुलाया गया, बुलाने के बाद दोनों पक्षों को बैठाला गया और उन्हीं की सुनी गई, मेरी नहीं सुनी गई और छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद हमको शाम को दोबारा कॉल करके हमको बुलाया गया, जिसमें 50,000 रुपये की हमसे डिमांड की गई कि अगर आपको मुकदमा कराना है तो आपको 50,000 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास पैसे ना होने के कारण हमने मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है तो कहीं ना आपका मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। फिर उसके बाद हमको मेरे हस्बैंड ने फिर हमको रोका। रोकने के बाद हमको धमकाया और कहा तेज़ाब से तुमको नहला देंगे अगर तुमने मुकदमा लिखाया। तो सर हम बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और यहाँ पे आए। उसके बाद भी मेरी फरियाद नहीं सुनी गई और कहा गया जो फतवा जारी किया गया है उससे मुझसे कोई मतलब नहीं है, वो जाके आप कोर्ट से मिलिए और कोर्ट में ही आपका फैसला होगा। क्या फतवा जब जारी किया तो क्या किया गया था? क्या आपको सूचना दी गई थी? नहीं, मुझको सूचना नहीं दी गई थी। मुझको तो मालूम तक के नहीं था। वो तो उस दिन हमें पता चला कि इन्होंने फतवा जारी किया है। अब उस दिन थाने में जब आपके पति बैठे थे तो आपसे कितने बार तलाक के शब्द बोले गए थे? 3 बार बोले गए थे। क्या बोला था उन्होंने? कि हमने तुमको तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया। तो उसके बाद भी यहाँ मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है? नहीं लिखा जा रहा है। मेरे हस्बैंड ने शादी कर ली है दूसरी और फतवा जारी कर दिया है। अभी हमने नवंगे आज चमनगंज थाने के अंतर्गत रह रहे थे मेरे हस्बैंड। वहाँ रात 12 बजे करीब हम लोग गए तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड उसी घर में मिले उस औरत के साथ। और उसके बाद पुलिस को भी लेके गए वो। उसके बाद सुबह जब वो वहाँ से छोड़ दिया गया, फिर सुबह पुलिस ने हम लोगों को बुलाया, दोनों पक्षों को बैठाला और बैठाने के बाद वहाँ पे बात करी और बात करने के बाद दोनों पक्षों को बोल दिया कि आप लोग जाइए। फिर दोबारा मेरे पास कॉल आती है और कॉल आने के बाद पुलिस वाले कहते हैं कि आप चमनगंज चौराहे के पास आप आ जाइए, आप बात करेंगे। क्या नाम है पति का आपके? इमरान खान। इमरान खान। लगभग कितना समय हो गया इस मामले को? ये 3 दिन हुए हैं। 3 दिन हो गए। हाँ, 3 दिन। आपने इसकी कोई सूचना या कुछ आपने किसी थाने में दी है? हाँ, चमनगंज थाने में दी है। आपको चमनगंज थाने से क्या आपको आश्वासन मिला है? 50,000 रुपये की मांग की गई है। आपसे मांग की गई है? हाँ, बुला के हमको दोबारा बुलाया गया। 50,000 रुपये की मांग की गई। अगर आप 50,000 रुपये देंगी तो मुकदमा लिखा जाएगा, वरना मुकदमा नहीं। या पुलिस का कहना है? हाँ, पुलिस का कहना है।